नमस्कार साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं। साधारण ब्याज के साथ साथ हम यह भी सीखेंगे कि ब्याज तो सीखना ही है और इस वीडियो में हम आगे सीखेंगे कि मूलधन भी किस प्रकार से निकाला जाता है, दर किस प्रकार से निकालेंगे और फिर हम लास्ट में समय भी किस प्रकार से निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक सूत्र को हम पहले देखेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। और यहाँ पर देखिए मूलधन बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना समय। फिर दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 यहाँ पर देखिए दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। फिर समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना दर। पहला नंबर एग्जाम्पल देखिए 2000 रुपया का 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे 100। यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 2000, दर दिया है 20% तो 20 देंगे और समय आपका 3 वर्ष है तो 3 देंगे। फिर नीचे में 100 आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, यहाँ पर 1 जीरो यहाँ पर 1 जीरो, टोटल 2 जीरो बच जाएगा। तो 1200 रुपये इसका आंसर होगा। तो सिंपल क्या हुआ कि 2000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो ब्याज आया आपका तो 1200 निकल के आ रहा है। मूलधन गुना समय गुना दर पर सिंपल सब मान को बैठाएंगे। यहाँ पर मूलधन जो होगा 2000 रुपया, टोटल रुपया जो दिया रहता है वो आपका मूलधन होता है। प्रतिशत यहाँ पर नहीं देंगे क्योंकि प्रतिशत के बदला में बट्टे में 100 आ गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 20,000 रुपया का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पर 73 दिन दिया है। इससे पिछले सवाल में हम देखे थे कि वहां पर वर्ष था लेकिन यहाँ पर दिन है। तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ब्याज बोला है तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन आपका दिया हुआ है 20,000 रुपया, दर है आपका 20%, फिर समय दिया है 73 दिन और बट्टे हो जाएगा 100। और यहाँ पर हम 365 देंगे। 365 क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पर जो समय दिया है वो 73 दिन में दिया हुआ, दिन को हम वर्ष में करने के लिए 365 से हम भागा देंगे। दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भागा देंगे। अगर यहाँ पर महीना में होता तो उस महीना को वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से भागा देते हैं। दिन देगा तो 365 से भागा देंगे और महीना रहेगा तो वहां पर 12 से भागा देना पड़ेगा। 73 से 365 5 बार में, 5 से यह 5 के 20 बार में, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो आपका हो गया 4 गुना 8 और यहाँ पर डबल जीरो बच गया तो डबल जीरो, 800 रुपया यही इसका आंसर होगा। इसका ब्याज बराबर ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पर 20,000 रुपया मूलधन, समय दर है आपका 20%, 73 बट्टा 100 गुना 365। इस 73 को भागा देंगे 365 से क्योंकि 73 दिन में है। इसको 365 से इसलिए भागा दिए क्योंकि यहाँ पर इसको हमको वर्ष में बदलना है। यहाँ पर 3 नंबर एग्जांपल देखिए कि 10,000 रुपया का 12% की दर से 3 महीना का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पर महीना में दिया हुआ है, इसको कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन है आपका 10,000 तो 10,000 देंगे, गुना दर आपका दिया हुआ है 12%, फिर समय दिया हुआ है 3 महीना, बट्टे में 100 होगा। यहाँ पर 3 जो है वो महीना में दिया हुआ है। अगर महीना में रहेगा तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से भाग देंगे। महीना में है तो 12 से देंगे। अगर दिन में रहता तो 365 से देते, अगर वर्ष में रहता तो कोई चेंज नहीं करते, सेम टू सेम 100 से हम भागा देकर बना लेते। 3 से काटेंगे, यहाँ पर 12 से 12 कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 3 रह करेगा, 3 को मत करिए। यहाँ पर 100 को 3 से गुना करेंगे तो सिंपल यहाँ पर 300
जो है 300 रुपया हो जाएगा और यही इसका ब्याज होने वाला है। मतलब वह है कि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन 10,000, दर आपका 12% और समय आपका 3 महीना बट्टे 100। इस महीना में दिया हुआ तो उसको वर्ष में करने के लिए 12 से भागा देंगे, 12 से 12 कैंसिल, 0000 कैंसिल, गुना करने के बाद आपका 300 आएगा और यही 300 आपका ब्याज होगा। तो हम साधारण ब्याज किस दिन में देखें कि सबसे पहले दिन वाला को कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद महीना वाला को कैसे बनाएंगे और वर्ष वाला को कैसे बनाएंगे। तीनों कंडीशन उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि 5,000 रुपया का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कितने प्रतिशत की दर से, तो मतलब हुआ कि दर यहाँ पर पूछा जा रहा है। जब भी दर पूछे तो दर बराबर फॉर्मूला आपको अभी बताए हैं कि ऊपर में ब्याज गुना 100 रहता है और नीचे में दर यहाँ पर दिया हो, तो दर के अलावा जो बच गया आपका मूलधन और समय, मूलधन गुना समय। तो सूत्र होता है दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। यहाँ पर बैठाएंगे ब्याज आपका दिया हुआ 3,000 रुपया, साधारण ब्याज 3,000 रुपया गुना में 100 होगा, बटे में मूलधन आपका 5,000 रुपया। मूलधन कितना है 5,000 रुपया। फिर यहाँ पर समय आपका दिया हुआ 3 वर्ष, वर्ष में तो कोई चेंज नहीं, 3 जीरो कटेगा और यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट गया, 5 से आपका 20 बराबर कट गया, तो आपका 20 दर जो है आपका 20% आ गया। यही इसका आंसर है, दर प्रतिशत में आता है। तो दर किस प्रकार से निकाले, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज 3,000 गुना 100 बटे 5,000 रुपये आपका मूलधन है, गुना में 3 हो गया आपका समय। फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद 3 जीरो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 120 बार में कैंसिल, 20% आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपया होगा। कौन सी धनराशि, मतलब हुआ कि मूलधन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मूलधन हमको निकालना है। तो सबसे पहले मूलधन बराबर फॉर्मूला होता है ऊपर में ब्याज गुना 100 और नीचे में मूलधन के अलावा जो बच गया आपका, मूलधन के अलावा आपका बच गया कौन, दर गुना समय आपका बच गया। तो मूलधन बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। तो ब्याज आपका दिया हुआ यहाँ पर साधारण ब्याज 2,000 रुपया गुना 100 बटे में दर आपका दिया हुआ 10% गुना समय आपका दिया हुआ 5 वर्ष। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 5 से या 10 दो बार में कैंसिल, तो डायरेक्ट 2 दूना 4, 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा। 4,000 रुपया आपका मूलधन हो गया। तो यहाँ पर देखिए मूलधन कैसे निकाले, ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय के फॉर्मूला पर बैठा दिए। यहाँ पर ब्याज आपका 2,000 है, 2,000 गुना 100 बटे दर आपका है 10% गुना समय आपका 5 वर्ष। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 0 कैंसिल, 5 से 10 दो बार में, 2 दूना 4, 3 को 0 बैठ गया, तो 4,000 रुपया आपका मूलधन होगा। अगला प्रश्न है 10,000 रुपया का 10% की दर से कितने समय में 12,000 हो जाएगा। यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर सूत्र लगाएंगे कि समय बराबर सूत्र क्या होता है। समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे समय के अलावा जो बच गया आपका मूलधन गुना दर। समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। यहाँ पर ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 10,000 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पर मूलधन जो है आपका 10,000 रुपया दिया है, मूलधन 10,000, मूलधन बराबर 10,000 है। कहता है कितने समय में 12,000 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर टोटल 12,000 हो जाएगा, तो कुल यहाँ पर 12,000 होने के लिए 11,000, मतलब लास्ट में यहाँ पर जो 12,000 का मान दिया है यह मिश्रधन कहलाता है, यह मिश्रधन कहलाता है और मिश्रधन आपका 12,000 रुपया है। मिश्रधन क्यों, क्योंकि ब्याज सहित मूलधन और ब्याज दोनों जोड़कर टोटल कहता है 12,000 हो जाएगा, तो मूलधन और ब्याज का यह मिश्रण है, इसलिए यहाँ पर मिश्रधन जो है आपका 12,000 दिया हुआ है। यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे, दोनों को घटाएंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो ब्याज आता है यहाँ पर 2,000, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो 2,000 रुपया आएगा और यही आपका ब्याज है। ब्याज बराबर 2,000 रुपया है, तो यहाँ पर ब्याज की जगह पर इस 2,000 को रखेंगे, गुना 100 है तो 100 देंगे, बट्टे आपका मूलधन यहाँ पर 10,000 है, मूलधन 10,000 है तो यहाँ पर 10
1000 देंगे। फिर यहाँ पर जो है दर आपका कितना 10% है तो 10 देंगे। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 2 बच गया तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 2 वर्ष आपका समय हो गया। तो समय किस प्रकार से निकाले, यहाँ पर जो ब्याज का कॉन्सेप्ट आता है तो ब्याज यहाँ पर शुरुआत वाला जो है वहां पर 1000 रुपया ये मूलधन हो गया आपका। लास्ट में कहता है कितने समय में टोटल 12000 हो जाएगा, तो 12000 मूलधन और ब्याज को मिला करके टोटल होता है जिसे हम मिश्रधन कहते हैं। तो वह 12000 होगा और 12000 में से हम मतलब मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो 2000 आएगा, यही 2000 आपका ब्याज कहलाता है। इस 2000 को यहाँ पर ब्याज की जगह पर रखेंगे, 100 होगा और यहाँ पर बट्टे में मूलधन आपका 10000 गुना दर 10%, काटने पर आपका 2 वर्ष आएगा और 2 वर्ष यही आपका समय होगा, 2 वर्ष आंसर आ गया। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से साधारण ब्याज निकाला जाता है। ब्याज के अलावा हमने देखा कि दर किस प्रकार से हम निकालते हैं, दर के अलावा समय और मूलधन किस प्रकार से हम निकालते हैं, ये तीनों चारों कंडीशन आपने आज देखा। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक देकर मुझे संबोधित कीजिए, और फिलहाल आपकी सपोर्ट की जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।